वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश प्रदेश लड़ रहा है। मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना महामारी की शुरुआत में उज्जैन जिले का नाम भी सुर्खियों में आया था। यहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टरों ने अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर कोरोना को मात देना शुरू कर दिया है। लगातार कोरोना के केस यहाँ पर कम हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आकांक्षा यादव से। हम जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई है, किस तरीके से बलिदान दिया है, किस तरीके से काम किया है। जी, हमने पूरी सावधानी के साथ मरीज़ों को पहले ओपीडी में देखा, ओपीडी में स्क्रीन किया, उनके कोई सिम्पटम है या नहीं है, और जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स आते हैं जिन्हें जिसे कोविड सस्पेक्टेड या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, उनकी डिलीवरी करवा के प्रॉपर नियोनेटल केयर करके और फिर डिस्चार्ज किया पेशेंट्स को। एक बार एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आई थी, मतलब एक पेशेंट थी जो नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ हुई थी उसकी, पर फिर वो बाद में उसकी रिपोर्ट गई और वो पॉजिटिव निकली, तो फिर हमें एक बार क्वारंटाइन होना पड़ा था उसके लिए, क्योंकि पर हमारी बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 7 दिन के बाद हम वापस अपने ड्यूटी पे आ गए। इलाज करते करते मतलब आपको क्वारंटाइन होना पड़ा, ऐसा शायद 2 बार हुआ था मेरी जानकारी के मुताबिक कि 2 बार आपको भी क्वारंटाइन होना पड़ा था। तो क्या मामला था? जी, वही एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की सेक्शन हुआ था हमारे यहाँ पे। तो वो पेशेंट पहले कोरोना पॉजिटिव नहीं थी, वो सस्पेक्टेड भी नहीं थी, बट वो उस कंटेनमेंट एरिया से थी। फिर उसकी जब रिपोर्ट आई तो वो फिर बाद में पॉजिटिव आ गई। तो जब वो पॉजिटिव आई तो जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स थे उसमें एक मैं भी थी। तो हम सबको क्वारंटाइन कर दिया था स्टार्टिंग में, और फिर 7 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आने में बहुत लेट होता था। उसके चक्कर में ही हमारे यहाँ पे उज्जैन में काफ़ी मोर्टालिटी भी बढ़ी थी। तो वो 7 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो फिर हम वापस बैक टू वर्क आ गए थे और क्वारंटाइन फिर ख़त्म हो गया था। और ऐसे ही मेरे बड़े पापा, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उनको दिखाने के लिए एक बार मैं गई थी, तो उसके लिए मैं तो क्वारंटाइन हुई थी, बट वो उनकी रिपोर्ट तो 1 दिन में ही आ गई थी। तो फिर कोरोना और बच्चे में, क्योंकि कोरोना जो है वो आंवल के थ्रू नहीं जाता, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र उसका बहुत मिनिमल है, लेस देन 1% है। तो कोरोना पॉजिटिव मदर से कोरोना पॉजिटिव बेबी हो, ये चांसेस बहुत कम है। वो सांस के थ्रू फैलता है ज़्यादा, या कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है, मतलब वो ब्लड के थ्रू इतना नहीं फैलता, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे या फिर जो बच्चा माँ स्तनपान करा रही होती है तभी वो इतना नहीं फैलता जितना वो सांस और टच के थ्रू फैलता है। तो इसलिए कोरोना की ये भ्रांति को मैं खारिज करना चाहूँगी कि मतलब ये बहुत मिनिमल चांस होता है कि डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग से कोरोना फैले। अब काफ़ी संतोषजनक माहौल है यहाँ पे। अभी 23 केसेस आज की तारीख में पॉजिटिव हैं, एक्टिव केसेस। बाकी 756 रिकवर्ड पेशेंट्स हैं। तो काफ़ी अच्छे से उज्जैन ने रिकवर किया है। पहले बहुत आक्रोश का माहौल था लोगों में, और कि डॉक्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या हमारे थ्रू मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बट अब ऐसा नहीं है। पेशेंट्स काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं, विल पावर भी सबकी काफ़ी बढ़ी है और हमें भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं फिर। कुछ समय पहले तक उज्जैन का नाम कोरोना पेशेंट्स को लेके काफी बड़ा था। स्वास्थ्य सेवाओं को लेके लोगों में यहाँ बहुत असंतोष था कि हेल्थ सर्विसेज ठीक नहीं है या ठीक से काम नहीं हो रहा है। प्रशासनिक सर्जरी भी हुई, कई लोग बदले गए। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि यहाँ कंट्रोल से बाहर हो गई थी चीजें? जी, कंट्रोल से बाहर तो नहीं हुई थी, बट वो सोशल मीडिया का कई बार गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। उस चक्कर में थोड़ा डर का माहौल ऐसा बन गया था, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ गई थी। पेशेंट्स जितने आ रहे थे वो क्रिटिकल लेवल पे आ रहे थे, कि 70% सैचुरेशन पे आ रहे हैं, कि मॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। कोई उनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, मतलब हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये शक्कर की बीमारी, ये जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो उनको उससे ज़्यादा मोर्टालिटी हो गई। ऊपर दूसरी बात ये है कि पेशेंट पहले मर जाता और बाद में रिपोर्ट आती कि वो पॉजिटिव है। तो इस के कारण थोड़ा मिसमैनेजमेंट के कारण ज़्यादा डेथ रेट था। अब काफ़ी कंट्रोल में है। तो रिपोर्ट पहले लेट आती थी, रिपोर्ट कहाँ होता था सैंपलिंग पहले में? जी, पहले सैंपलिंग भोपाल में था, भोपाल जाता था, यार कई बार जयपुर भी गया है सैंपल्स हमारे, तो 7-7 दिन में, 8-8 दिन में रिपोर्ट्स आती थी। अभी उज्जैन आरडी-गार्डी में ही रिपोर्ट आ जाती है विदिन 1 डे। तो पहले की तुलना में अब स्थिति कंट्रोल है। इसमें ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि कई लोगों की साइकोलॉजी बन गई है कि सामान्य बुखार या सर्दी होने पे वो अपने आप को कोरोना पॉजिटिव समझ लेते हैं। तो कई लोग उसके कारण भी, साइकोलॉजी के कारण भी परेशान हुए हैं। उसको लेके क्या लगता है?
जी कई बार ऐसा भी था कि पेशेंट स्टार्टिंग में पहले बुखार और ज़ुकाम और कोरोना से बहुत डर गए थे। उन्हें लगता था कि अगर कोरोना हो गया है मतलब मरना तय है। तो वो उस डर के कारण काफ़ी लोग अपनी चीज़ें छुपाते थे और फिर वो बहुत एंड स्टेज पे जाके जब उनके पूरे जो फेफड़े हैं वो पूरे जकड़ गए हों कोरोना से, जब निमोनिया एंड स्टेज पे पहुँच गया तब आते थे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तब आते थे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी स्टार्टिंग में हुई थी। कि पेशेंट बिल्कुल ही मतलब उसके जो एक्स-रे है उस पे वो एकदम एंड स्टेज आ जाती है उसकी कोरोना की मतलब ये निमोनिया की, क्योंकि निमोनिया उसका मेन सिम्पटम है। तो फिर इस बात पर अब क्या है कि पेशेंट में अवेयरनेस बढ़ गई है काफ़ी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है और बाकी जो डोर टू डोर सर्वेज़ हो रहे हैं प्रशासन की हेल्प है बाकी सबसे, तो अब पेशेंट जल्दी अपने अगर कुछ भी सिम्पटम होता है, फ्लू ओपीडी चालू हो गई है, तो अगर थोड़ा भी फ़ीवर लगता है, सर्दी-ज़ुकाम लगती है, तो तुरंत आके रिपोर्ट कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं अपनी बीमारी को। तो उस चक्कर में आप अर्ली लेवल पे उनको ट्रीट कर दो, तो फिर वो सिम्पटम और एक्सटेंड नहीं होता और सीवियरिटी में नहीं तब्दील होता। इम्यून सिस्टम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जी। होती है कोरोना को लेकर। उज्जैन जिले में जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो इम्यून सिस्टम को लेके भी आ रहा है कि कमज़ोर है इम्यून सिस्टम या उस तरीके के मामले ज़्यादा हैं? जी, इसीलिए जो नहीं इम्यून सिस्टम कमज़ोर तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जैसे कि जिनको हाइपरटेंशन है, ये शक्कर की बीमारी है, थायरॉइड है, आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इन सब के इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं। इस चक्कर में उन्हें ज़्यादा सीवियरिटी के लक्षण मिलते हैं और सीवियर होती है उनकी डिसीज़, उनको मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसे यंग यंग पॉपुलेशन है या जो पॉपुलेशन जो थोड़ी हेल्दी है, जो योग करते हैं प्रॉपरली या उनकी लाइफ़स्टाइल थोड़ी हेल्दी है, जिन्हें ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी नहीं है, तो उनमें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम तेज़ होता है, तो उससे कम सीवियर होती है वो डिसीज़ और फटाफट ट्रीट हो जाती है। अगर हो भी तो उसको लक्षण दिखते नहीं है कोरोना के कि कोरोना है, और फिर वो बहुत बार बिना सिम्पटम दिखे ही कोरोना ठीक हो जाते हैं। कोरोना के बीच में हॉस्पिटल में कई डिलीवरीज हुई होगी, तो कोई ऐसा रहा मामला कि जो अलग सा रहा हो कुछ, मतलब एक आपके जीवन की एक अलग सी घटना रही हो, क्योंकि एक अलग तरह की बीमारी है, इसमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, पेशेंट भी हर कोई पेशेंट को देखते लगता होगा कि ये कोरोना सस्पेक्टेड हो सकता है, कुछ आपका बीच में? जी स्टार्टिंग में वही जो मैंने एक बताया था वही था, उसके अलावा तो बाकी फिर हमारा कोविड स्पेशल हॉस्पिटल आ गया था, तो हर पेशेंट को ही हम कोविड सस्पेक्ट या कोविड पॉजिटिव मान के चल रहे थे। तो पीपीई किट और पूरे जो जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उसके साथ ही हमने सारी डिलीवरीज और पेशेंट को देखा है। तो फिर तो ये ऐसी कोई कशमकश नहीं रही। बाकी स्टार्टिंग में था कि स्टार्टिंग में सारे ही पेशेंट्स को देख रहे थे, तो वो उसी दौरान हमें जो क्वारंटाइन किया गया था 7 दिन के लिए, उसके बाद में फिर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमने उज्जैन आरडी गार्डी कॉलेज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आकांक्षा यादव से बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कोरोना काल में महिलाओं की न केवल डिलीवरी कराई गई बल्कि यहाँ पे इलाज भी किया गया और लोगों को किस तरीके से इम्यून सिस्टम बढ़ाने को लेके अवेयर किया गया। एक्सपोज टुडे के लिए मैं हिमांशु जोशी।